जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में मैथ के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठना है और पूरे प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 12 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। इससे पहले जो मैथ का क्लास कराया गया था तो उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काफी सारे दोस्त कमेंट किए थे कि आप हमेशा मैथ का क्लास कराते रहिए, तो मेरे भाई इस क्लास में लास्ट तक बने रहना। और अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जितने भी साथी नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक ये ई बुक नहीं लिए हो तो मेरे भाई आप बहुत लेट कर रहे हो। इस ई बुक को लेकर आप अपना जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस ई बुक को लेकर अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना मेरे भाई। जो भी आपका नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर का नाम दिया गया है, प्रत्येक चैप्टर का प्रश्न सीरियल वाइज इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है। जब पेड कोर्स में जाओगे ना तो ऊपर वहां पर नेवी एमआर ई बुक लिखा गया रहेगा, तो वहां आपको सिर्फ 89 रुपया पे करना है। उसके बाद से फिर ये पीडीएफ आपके मोबाइल में खुल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और जो भी टाइम बचा हुआ है पूरा दिन रात इस पीडीएफ को पढ़ना है मेरे भाई। अगर आप यूट्यूब का क्लास नहीं भी करते हो, पूरे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हो तो जीके जीएस आपका तैयार हो जाएगा। कितना भी महंगा बैच से पढ़ाई किए हो, कितना भी महंगा किताब लिए हो, अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ लेते हो ना तो आपका जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि पूरा टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारी चीजें दिया गया है और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 89 रुपया है। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये नेवी एमआर के ई बुक को लेकर अपना तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहां से तैयारी कर सकते हो। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। है आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई मैथ का प्रश्न है, ठीक है ना। देखो आपके सामने पहला प्रश्न दिया है, यहां पर है आंकड़ों 2 4 6 5 3 7 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। याद रखना मेरे भाई, माध्यिका आपके पेपर में पूछा जाएगा। एक माध्य पूछा जाता है, एक माध्यिका पूछा जाता है। तो माध्य इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया था, ठीक है ना, और इसमें आप लोग को माध्यिका मैं बता दे रहा हूं। और ये आप लोग का एप्लीकेशन में शिवम सर भी कराए थे। तो बताओ इसका राइट आंसर 2 4 6 5 3 7 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी यहां पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो जितना भी अंक देगा सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो मेरे भाई इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिखेंगे, 2 हो गया, फिर इससे जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे। तो 2 पर से क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 हो गया। फिर उसके बाद से जो इससे बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे। 3 पर से यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर 4 से जो बड़ा है उसको लिखेंगे। 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद से फिर इससे बड़ा कौन सा है, 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा आपका 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्या किया है, आरोही क्रम में लिख दिया है। बस आप लोग को समझना है अच्छे से। माध्यिका पूछेगा तो ऐसे आप लोग को हल करना है। अभी हम लोग क्या किया है, अभी आरोही क्रम में लिखे हैं। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है ना। माध्यिका निकालने के लिए एक सूत्र होता है मेरे भाई, और ये सूत्र पता रहेगा तभी आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाओगे। ये सूत्र आपका क्या होता है, ये आपका होता है n+1/2 और फिर वहां पद, ठीक है ना, वहां पद का मान। ये आपका सूत्र होता है, याद रखना आप सभी साथी। यहां पर पहले देखना है कि कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 संख्या है ना। अभी आप लोगों को इस सूत्र को नहीं यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। पहले आप लोगों को देखना है कि कितना संख्या है। संख्या मतलब n हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है पूरा ना। तो यहाँ पर n बराबर 7 हो गया। अब देखो ये आपका 7 सम है कि विषम है, आपका विषम है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, जब विषम है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान दो आप सभी साथी। इसका सूत्र मैं आप लोगों को बताया हूं, n+1/2 वहां पद का मान, ठीक है ना, वहां पद का मान है।
याद रखना आप सभी साथी। अब देखो क्या करना है, हम लोग n निकाल चुके हैं, n कितना है 7 है, 7 हो गया, फिर आपका +1 है 1 हो गया, और बट्टे में 2 है तो 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर वहाँ पद का मान है तो ये आपका रहेगा ही रहेगा, वहाँ पद का मान ये आपका है तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे भाई, माध्यिका यहाँ पर है, माध्यिका आपका रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना माध्यिका लिखा हूँ। अब 7 और 1 8 हो जाएगा, और बट्टे में 2 है तो 2 रहेगा, 2 चौक 8, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ वहाँ आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर 4 आ गया, और वहाँ पद का मान यहाँ पर आपका रहेगा ही रहेगा, वहाँ पद का मान आपका रहेगा ही रहेगा। तो मतलब मिला जुला कर क्या बोल रहा है, 4वां पद का मान, तो 4वां पद कौन सा है, 1 2 3 4, 4वां पद आपका 5 है, और 5 ही राइट आंसर हो जाएगा। जब भी माध्यिका पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना है, और 100% आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, क्योंकि आपके सिलेबस में है। यहाँ पर अंक बदल सकता है, लेकिन ये पेपर में पूछ सकता है। तो देखना, जब विषम रहेगा तो ये सूत्र लगाना है, पूरा आप क्रम से लिख लेना, आरोही क्रम से पूरा अच्छे से। उसके बाद से जब विषम रहेगा यहाँ पर तो ये फार्मूला आप लोगों को लगा लेना है, ठीक है ना। माध्यिका बराबर n+1 बट्टा 2वां पद का मान है, ये फार्मूला लगाओगे, आसानी से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है मेरे भाई, इजी सा प्रश्न है। यहाँ पर बोला है a+1/a, उसके बाद से बोल रहा है स्क्वायर का मान बोल रहा है, बस इसी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखो जो लोग पढ़े हैं उन लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, और जो लोग एकदम नहीं पढ़े हैं तो उन लोगों के लिए यही पहाड़ हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, अगर इसको a मान लोगे और इसको b मान लोगे, ये प्लस हो गया, तो मेरे भाई क्या हो गया, a+b का होल स्क्वायर, a+b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो बस यही सूत्र पर हमको रख देना है, क्या होता है, a स्क्वायर होता है, फिर +b स्क्वायर होता है, फिर +2ab होता है, a+b का होल स्क्वायर। मेरे भाई बीज गणिती वाला जो आपका प्रश्न है ना, आपके नेवी के पेपर में पूछे जाते हैं, नेवी के पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। इससे पहले जो मैथ का क्लास कराया था ना, तो नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके उसमें जो मैथ का प्रश्न दिया था वही कराया था, तो उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, b क्यू का फार्मूला क्या होगा। तो ये सब आपके पेपर में पूछा जाता है, बस पेपर देने जाने से पहले आप प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर दिया है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है ना। इसको a मान लिया है, फिर प्लस इसको b मान लिया है पूरे को, तो a+b का होल स्क्वायर है। अब बस इसको रख लेते हैं, पूरा अच्छे से तोड़ लेते हैं। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा मेरे भाई, a स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका a स्क्वायर है, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर इसको b माने है ना, तो 1/a स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ 2 है, 2 रहने दो, अब a किसको माने हैं, a को माने हैं, ठीक है ना, a यहाँ पर हो गया। उसके बाद से फिर गुड़े, फिर b किसको माने हैं, तो a 1/a को क्या माने हैं, b माने हैं, तो 1/a हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका a स्क्वायर है, a स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, फिर प्लस यहाँ पर a का स्क्वायर करोगे a ही रहेगा, और a का भी स्क्वायर करोगे ये a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पर देखो, ये a से a कट गया, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 का नाम 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर + 2, तो ये कहाँ पर है, ये रहा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर + 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आर्मी में दूसरे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और नेवी में दूसरे टाइप के, नेवी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके दिमाग को घुमा कर रख देंगे सब। चलो आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से। 4 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो ये समझो आर्मी का प्रश्न है, ठीक है ना, इजी सा प्रश्न है। बताओ, अभी देखना आगे और अच्छा अच्छा प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले बोल रहा है, तो मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। अब 4 अंकों का बोल रहा है तो 4 को आपका 9 हो जाएगा। फिर अंतर बोला है ना, मतलब अंतर मतलब क्या हो गया, घटाना बोला है, ठीक है ना। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले 1 आपका रहेगा, उसके बाद से आपका 4 अंक बोला था ना, तो 4 अंकों का सबसे छोटा यही है,
इससे छोटा कोई अंक नहीं है 4 अंकों का। 1 2 3 4 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या है। अब अंतर पूछा है तो मेरे भाई 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या और 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या मैं लिख दिया हूं। अब बस अंतर मतलब घटा देंगे। 9 में से 0 जाएगा 9 रहेगा, यहाँ पर भी आपका 9 रहेगा, यहाँ पर भी 9 रहेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। तो मेरे भाई 8999 जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताओ। मैं यहाँ पर बट्टे कर दे रहा हूँ। ये आपका पता है किस तरह से है। ये आपका है यहाँ पर 10, फिर आपका दिया है यहाँ पर क्यूब दे दिया है, फिर यहाँ माइनस दिया है, ठीक है ना, इसको माइनस मान लेने पूरे को। उसके बाद से आपका 9 और 3 ऐसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई। 9 और जैसे 9 और आपका यहाँ पर दिया है 3, उसके बाद से इसका भी 3 घात दिया और बट्टे यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है, इसको बड़ा कोष्टक में आप लोग कर सकते हो क्योंकि ऊपर भी बड़ा कोष्टक में किया गया है, ऊपर भी बड़ा कोष्टक में किया गया है। अब यहाँ पर आपका क्या दिया है, नीचे आपका 10 दिया है, फिर का यहाँ पर दिया है कि 3 और यहाँ पर क्या दिया है स्क्वायर। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी बस लिख रहा हूँ। आपका 10 दिया है, फिर आपका 3 दिया है, उसके बाद से फिर गुणे 9.3 दिया है, उसके बाद से फिर प्लस कोष्टक में 9.3 का स्क्वायर दिया है, 9.3 का क्या दिया है स्क्वायर दिया है। तो बस अभी ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। लिख कर ले लेना, आप पेपर देने जाओगे आप तो खुद पता चल जाएगा 22 तारीख को। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएगा मेरे भाई। अब इसको हल कैसे करना है, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र हम लोगों का है। तो मेरे भाई सूत्र को बस विस्तार, जैसे यहाँ पर सूत्र के जो आपका है ना, इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो। तो देखो ए क्यू और माइनस बी क्यू का ये सूत्र हो गया। क्या हो गया, ए क्यू और माइनस बी क्यू का ये सूत्र हो गया। तो ए क्यू और बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, उसके बाद से आपका क्या होता है, ये आपका होता है एक ए स्क्वायर प्लस ए बी, उसके बाद से आपका क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो ये मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए, जब ये पता रहेगा तभी काम आगे बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। अब क्या करना है मेरे भाई, अब देखो आपके सामने क्या दिख रहा है। अब इसको क्या करना है, ये आपका सूत्र है ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को इधर ही रहने दो। ये जो ए क्यू और माइनस बी क्यू है इधर ही रहने दो। इसको भी आप बराबर के इस साइड में लाओगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। और पूरे चिन्ह को ला रहे हो ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, उसके बाद से प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, यहाँ पर ए माइनस बी बचेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है, अब साफ साफ ये देखने को मिल रहा है, ऊपर आपका इसको ए माने है ना, तो ए क्यू मतलब ये पूरा का क्यू, फिर माइनस इसको बी माने है ना, तो बी क्यू मतलब इस पूरे का क्यू, और फिर नीचे देखो आपका ए स्क्वायर है ना, तो मेरे भाई इसको ए माने हैं, ऊपर वाले को इसको ए माने है ना, तो देखो इसका मान यहाँ पर दिया है, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया है 10.3 स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ प्लस हो गया, फिर आपका ए गुड़े बी है ना, मतलब एक ए माने हैं 10.3, तो 10.3 गुड़े बी माने हम लोग 9.3 है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद से बी स्क्वायर है, मतलब बी किसको माने हैं 9.3 को, तो यहाँ 9.3 स्क्वायर है। तो आपको पता चल गया कि इस फॉर्मेट में अभी हो गया है, जब ये हल हो जाएगा तो ये भी हल हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग हल किए हैं तो क्या आया है, ए माइनस बी यहाँ पर आ रहा है। जब ए माइनस बी आ रहा है तो ए का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान 10.3 है, ठीक है ना। उसके बाद से माइनस हो जाएगा, बी का मान कितना है तो 9.3 है, बी का मान कितना है 9.3 है। बस अब इसी को हल कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 10.3 में से 9.3 को घटा देना है, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यहाँ दशमलव आपका लग जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 1 आ रहा है। जितने भी साथी 1 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। देखो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरे भाई। ए यहाँ पर हम देखे हैं कि 10.3 पर क्यू माइनस 9.3 पर क्यू था, तो हम ये सोचे हैं कि
इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाया है। ये आपका सूत्र है, ठीक है ना। और सूत्र से ही ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है, नहीं तो आपका दिमाग एकदम चकरिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आर्मी के पेपर में तो 10, 12, 15 ऐसे एलसीएम पूछता है, नेवी के पेपर में ऐसे एलसीएम पूछेगा। यहाँ पर बोला गया है कि 0.1, फिर आपका कामा 1.2, वही 1.2, फिर आपका कामा 0.3। अब इसका एलसीएम बोल रहा है, तो मेरे भाई इसका एलसीएम आप लोग 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा फंसने का जरूरत नहीं है। ये भिन्न में, ये आपका दशमलव में दिया, इसको भिन्न में बदल लेते हैं। जब भिन्न में बदलेंगे, ऊपर आपका एक है, एक ही रहेगा, और ये जब दशमलव हटेगा तो ये नीचे एक हो जाएगा, और ये दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है तो यहाँ 1 0 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ क्या हो गया, ये आपका 12 हो गया, और दशमलव जब इसको हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 10 ही रहेगा क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। यहाँ आपका 3 हो गया, दशमलव हटाएंगे 1 लगेगा, और दशमलव के दाहिनी तरफ 0 है तो 0 एक अंक है, 0 रहेगा। तो यहाँ पर दशमलव में था, इसको भिन्न में बदल दिया। अब इसका एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम कर देंगे और नीचे वाले का एचसीएफ कर देंगे, ठीक है ना। नीचे वाले का एचसीएफ कर देंगे, बस हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर का जब एलसीएम लेंगे, लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और नीचे का जब एचसीएफ लेंगे तो 10 का नम 10, ये आपका 10 ही रहेगा। अब क्या करना है मेरे भाई, 12 में 10 का भाग दे दो, तो 10 में पहले 12 में 10 का भाग दोगे, 10 का नम 10 हो जाएगा, और दशमलव लगाकर यहाँ 2 बचेगा ना, तो 0 बढ़ा दोगे तो 10 दूना का 20 हो जाएगा। तो जब 12 में 10 का भाग देंगे तो 1.2 आ जाएगा लॉस, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 1.2 इसका लॉस आ जाएगा। देखो जब भी दशमलव में देगा लॉस निकालने के लिए, तो ऐसे आप लोगों को निकालना है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना आप लोग। पहले दशमलव को भिन्न में बदलना, फिर लॉस बोलेगा तो ऊपर वाले का लॉस, और मौसा बोलेगा तो ऊपर वाले का मौसा, और नीचे वाले का लॉस। चलो इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। इसका राइट आंसर बताओ, ठीक है ना। खतरनाक तरीके से अभी प्यास लगा था ना, तो मैं सोचा हूं थोड़ा पानी पी लूं। चलो इसका राइट आंसर बताओ, गर्मी बहुत है मेरे भाई, बहुत तगड़ा प्यास लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई किसी वर्ग का परिमाप दिया है, परिमाप मतलब क्या होता है, किसी वर्ग का परिमाप दिया है, ठीक है ना। किसी वर्ग का परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई परिमाप मतलब क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। और यहाँ पर वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। याद रखना आप सभी साथी, 4 गुणे भुजा होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग भुजा स्क्वायर होता है, सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका वर्ग का परिमाप है इसका सूत्र हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। वर्ग का परिमाप यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आपका दिया है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। आप सभी साथियों को अच्छे तरीके से पता होगा। अब देखो पहले हम लोग भुजा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। 4 को आप इधर करोगे तो 4 से आप 20 को काट दो, ठीक है ना, 4 5 20, तो आपका भुजा कितना आ गया, आपका भुजा 5 आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भुजा नहीं पूछा था, यहाँ पर बोल रहा है किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। जब परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो भुजा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बस यही लगा देना है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। आपका वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मेरे भाई भुजा आपका कितना है, 5 है, और 5 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक साधारण ब्याज दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में
इतना रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 1% की कमी की जाती तो 2 वर्ष में नया ब्याज क्या होगा। देखो मेरे भाई, नेवी के पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। आर्मी के पेपर में सीधा सीधा पूछ देगा कि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है तो कितना ब्याज होगा, मतलब बोल देगा कि इतने रुपए, मतलब मान लो 5% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो सीधा सीधा पूछ देगा साधारण ब्याज बताओ। लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा देंगे सब। बोल रहा है एक साधारण ब्याज दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2352 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 1% की कमी की जाती तो 2 वर्ष में नया ब्याज क्या होगा। सबसे पहले तो पुराना अपना दर ज्ञात कर लो, उसके बाद से उसमें से 1% का कमी करना है, फिर नया ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना। एक साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि, राशि कितना है 2100 रुपया, मतलब हमारा मूलधन कितना है मेरे भाई। मूलधन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पी लिख दे रहा हूँ, इसको समझ जाना। मूलधन लिखा हूँ, मूलधन कितना है 2100 रुपया है, ठीक है ना। मूलधन 2100 रुपया है। फिर बोल रहा है 2 वर्ष है, वर्ष मतलब टाइम हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका टाइम हो गया 2 वर्ष है। 2 वर्ष में बोला है 2352 रुपया हो जा रहा है। जब 2100 से 2352 रुपया हो जा रहा है तो कितना रुपया बढ़ रहा है 2 वर्ष में मेरे भाई। 2100 से 2352 हो जा रहा है तो 252 रुपया बढ़ रहा है। तो जो 252 रुपया बढ़ रहा है वही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। समझने का कोशिश करना, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। साधारण ब्याज मैं यहाँ पर लिखा हूं, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ठीक है ना। देखो 2100 रुपया राशि है और 2 वर्ष में 2352 रुपया हो जा रहा है, तो मेरे भाई 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है 252 रुपया बढ़ जा रहा है, तभी ना मतलब आपका 2100 से 2352 हो जा रहा है। तो मेरे भाई 252 रुपया क्या बढ़ रहा है, साधारण ब्याज बढ़ रहा है। अब देखो मूलधन पता हो गया, समय पता हो गया और साधारण ब्याज पता हो गया, लेकिन हम लोग को पहले का दर नहीं पता है। तो पहले हम लोग दर ज्ञात करना है, फिर 1% का कमी करेंगे उस दर में। दर ज्ञात करने के लिए, साधारण ब्याज का कुछ भी ज्ञात करने के लिए दर का भी सूत्र होता है, लेकिन उसमें फंसने का जरूरत नहीं है। बस एक ही फार्मूला लगाओ, साधारण ब्याज बराबर PRT मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया SI मतलब साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय और बट्टे में 100 हो जाएगा। आपका SI कितना है, साधारण ब्याज 252 है, 252 हो जाएगा, बराबर आपका P मतलब मूलधन कितना है 2100 रुपया मूलधन है, 2100 हो जाएगा, और गुणे R नहीं दिया है तो R यहाँ पर लिख लो, यही ज्ञात करना है। और गुणे आपका T कितना दिया है, T आपका 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष हो जाएगा, और बट्टे में आपका 100 है तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट दो, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, आपको अभी क्या करना है, 2 से आपको इसको काट देना है। 2 से किसको काट देना है, 252 को। 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है, 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो यहाँ 21 और यहाँ 126 बचा है। तो मेरे भाई 21 छक्के कितना हो जाएगा, 21 छक्के 126 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 बचे 100, 20 छक्के 120, हाँ 21 छक्के 126 मतलब यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर R बचा है। R का मतलब क्या हो गया, दर हो गया। अभी दर जो प्रतिशत में रहता है वो निकल गया, दर आपका कितना निकल गया 6%, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, 6% निकला है, लेकिन बोल रहा है कि 1% की कमी की जाए। बोल रहा है कि ब्याज दर में 1% की कमी की जाए। ब्याज दर कितना निकला है 6%। जब 6% में 1% का कमी किया जाएगा तो जो नया आपका होगा, जो नया ब्याज दर होगा वो कितना हो जाएगा, 6% में जब 1% का कमी किया जाएगा तो नया ब्याज दर आप लोग का कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग न्यू लिख देना, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर नया ब्याज दर लिख लेना। तो 1% का जब कमी होगा तो यहाँ पर 5% हो जाएगा। फिर बोला है कि कमी की जाती है तो 2 वर्ष में नया ब्याज क्या होगा। अब नया ब्याज बोल रहा है तो नया ब्याज मेरे भाई क्या करेंगे, आपका नया ब्याज यहाँ पर आप लोग नया ब्याज लिख देना या पुराना ब्याज जो भी लिखना होगा लिख देना, लेकिन नया ब्याज ज्ञात करना है। ये भी आपका सेम सूत्र रहेगा, PRT बट्टा 100, ठीक है ना। आपका मूलधन वही रहेगा सेम। आपका यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो आपका सेम वही रहेगा। साधारण ब्याज कितना है 252 रुपया है, 252 यहाँ पर कर दो। उसके बाद से फिर मूलधन कितना है 2100 रुपया है, मूलधन 2100 रुपया कर दो। गुणे R कितना आ गया है, R बदलना है आप लोग को, 5 हो गया। फिर गुणे आपका T समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष रहने दो, ठीक है ना। यहाँ पर 2 वर्ष मैं कर दे रहा हूँ और बट्टे में 100 है तो 100 रहेगा। तो बस अब यहाँ पर इसको हल करो, नया ब्याज दर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। नया ब्याज आपका आ जाएगा। चलो इसको हल करो, बस आपका नया ब्याज आ जाएगा।
यहाँ पर आपको नया ब्याज कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को ये पुराना ब्याज से कुछ मतलब नहीं है, तो नया ब्याज हम लोगों को यहाँ पर कर लेना है। जब नया ब्याज करोगे तो नया ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, सेम वही सूत्र लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर नया ब्याज है तो नया ब्याज आप रहने देना, और यहाँ पर 5 दूना का 10 हो गया और 21 यहाँ पर बचा है, तो 21 गुणे यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है ना। अब नया ब्याज क्या आ गया, नया ब्याज क्या आ गया, 21 का नाम 21 हो गया और 10 है तो 10 हो गया, नया ब्याज 210 रुपया आ गया। जितने भी साथी 210 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो मेरे भाई, बहुत ज्यादा सोचने समझने का जरूरत नहीं है। पहले पुराना आपका ब्याज दर निकालना, जो प्रतिशत होगा, जो आर निकालना, ठीक, फिर 1% इसमें घटा देना, फिर नया ब्याज, वही आप नया ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये सूत्र लगाकर आप प्रश्न को हल कर देना, ठीक है ना। एक बार और रिवीजन कर लेना इस प्रश्न को, जितना भी प्रश्न है। सबसे आसान प्रश्न है ये, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन सबसे आसान प्रश्न है। बोला है एक आदमी प्रतिदिन बोला एक आदमी के प्रतिदिन काम को बोला है कि काम के घंटे को, एक आदमी के प्रतिदिन के काम के घंटे को 20% बढ़ाया गया, उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% तक बढ़ाया गया, उसकी दैनिक आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेरे भाई वृद्धि बोल रहा है ना, अगर कमी बोलता तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, बस इसी सूत्र पर आप लोगों को रख देना है, ठीक है ना, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अगर यहाँ पर कमी बोलता ना, कितने प्रतिशत का कमी हुआ, तो जहां प्लस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, लेकिन वृद्धि हुआ है तो ये आपका प्लस प्लस ही रहेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर इसको 20 को x मान लो और 15 को y मान लो, बस, तो जहां जहां x आएगा वहां वहां 20 रखेंगे, यहाँ x है तो 20% आपका हो गया, फिर प्लस y आपका है 15 तो यहाँ पर 15% हो गया, फिर यहाँ प्लस है x आपका 20 है 20 हो गया, फिर यहाँ दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपे है, फिर आपका y आपका 15 माने है तो 15 हो गया, और बट्टे में आपका 100 है तो 100 हो गया। अब क्या करना है मेरे भाई, ये आपका 20 प्लस 15 रहने दो, और प्लस 20 और 15 का जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 का गुणा 2 में करोगे 15 दूना 30 हो जाएगा, और 1 जीरो है 1 जीरो रहेगा। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 100 है, नीचे 100 रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितना बचा है मेरे भाई, ये आपका 20 प्लस 15 बचा है, तो 20 और 15 35 हो जाएगा, और 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये आपका 38% का वृद्धि हुआ, ठीक है ना, 38% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इस फार्मूले को आप लोगों को लगाना है, आपका प्रश्न हल हो जाएगा, नहीं तो फिर लटके रह जाओगे। बस 3 प्रश्न और बचा है, तो पूरा प्रश्न आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न भी आपका करड़ी वाला प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है, तो मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बताया हूँ। ये जो 256 है, 256 आप लोग रहने दो। अब मेरे भाई इसको करड़ी से बाहर निकालो, यहाँ प्लस है प्लस रहने दो। जब ये करड़ी से बाहर निकलेगा, 484 किसका स्क्वायर है, 22 का है, उसके बाद से फिर प्लस 121 आपका 11 का स्क्वायर है, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, सब जोड़ देना है मेरे भाई, 11 और 22 33 हो जाएगा। तो क्या करना है, 256 में 33 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। आपका यहाँ पर 256 में 33 जोड़ देते हैं, 6 3 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर रहेगा, मैं डायरेक्ट जोड़ दिया हूँ। 256 22 11 जोड़ोगे ना तो ये आपका 289 आएगा, और 289 किसका वर्गमूल है, 289 आपका 17 का वर्गमूल है, तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी साथी 17 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरह से हल करना है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरह से हल करना है, ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में पूछेगा। इसका राइट आंसर बताओ। इसके बाद से 2 प्रश्न और बचा है, ठीक है ना। तो पूरा प्रश्न आप लोग को देखना है, पता नहीं क्यों बहुत प्यास लग रहा है, ठीक है ना, पूरा मुंह सूख जा रहा है। ये मैं जिस रूम में रहता हूँ ना, चारों तरफ फोम से घिरा हुआ है, ये स्टूडियो है, तो इसमें और गर्मी लगता है, लेकिन आदत बन गई है। शुरू मजबूरी में किया था और अब मजा आ रहा है, और अब आदत भी बन गया है। पी अकेला एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। फिर बोला है कि पी क्यू से 40% कम कार्य करता है, क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत लंबा आप लोगों को नहीं ले जाना है। पी अकेला एक कार्य को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है, ठीक है ना, 60 दिन में करता है। बोला है कि क्यू
पी क्यू से 40% कम काम करता है, तो मेरे भाई पी क्यू से कितना प्रतिशत कम काम करता है? मान लो 100% है, और 100% में से जब 40% कम काम करेगा तो कितना प्रतिशत काम करेगा? 60% ये भी काम करेगा, ठीक है ना। तो बस 60% आप लोगों को निकाल देना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 छक्के 36 हो गया, 36 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सोचने समझने का जरूरत नहीं है। 36 दिन जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। इसके पास एक प्रश्न और बचा है, इजी सा प्रश्न है, सबसे इजी है। इसको करने के लिए जो आपका एलसीएम या एचसीएफ है ना, उससे खतरनाक विधि में बता रहा हूं, और उस विधि से और आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो बोला है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को अकेले क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी इस टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? देखो यहाँ एक बात ध्यान देना, हर बार ऐसा प्रश्न आता है, मैं लेकर आता हूं और पेपर में भी आपके आएगा, देख लेना। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को अकेले क्रमशः 6 तथा 9 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? 6 तथा 9 घंटे में। आपका यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पर बी हो गया, तो ए आपका 6 घंटे में भर रहा है और बी आपका 9 घंटे में भर रहा है। फिर बोला है भर सकते हैं, सी इस टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली कर देता है। ये जो सी है ना, ये खाली कर रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा, 6 घंटे में खाली कर रहा है। अभी करना क्या है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। देखो ये भी आपको करने का जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को अकेले 6 घंटे तथा 9 घंटे में, ए आपका 6 घंटे में भर रहा है ना, एक टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, तो 1/6 कर दो। फिर प्लस बी आपका कितना भर रहा है? 9 घंटे में, तो एक टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? 9 घंटे में। एक टंकी को कितने घंटे में? 9 घंटे में। मतलब जो ए था, एक टंकी को 6 घंटे में भर रहा था, और फिर जो आपका बी था तो वो एक टंकी को 9 घंटे में भर रहा था, और जो सी है वो क्या कर रहा है? 6 घंटे में खाली कर दे रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, खाली करेगा तो माइनस कर देंगे। एक टंकी को कितने घंटे में? 6 घंटे में। बस इसी को हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 9 6 और 6 का लॉस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 6 3 18 और 3 का नाम यहाँ 3 हो जाएगा, फिर प्लस 9 दूना 18, 2 का नाम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है, माइनस 6 का भाग देंगे 18 में, 6 3 18 3 बार में आएगा, 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 का नाम 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई 3 2 5 हो गया और माइनस 3 हो गया और यहाँ पर 18 हो गया, ठीक है ना। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 जाएगा, बचेगा, और यहाँ 18 है तो 18, तो 2 नमा 18 हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? 9 घंटे में भर जाएगा। जितने भी साथी 9 घंटे बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। बहुत इजी सा प्रश्न है मेरे भाई, बस समझ जाओगे, कभी भी आएगा तो ऐसा लगा लोगे। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न मैं पहले भी कराया था लेकिन ये नहीं पूछा था, उसमें मैं तीसरा पूर्णांक पूछा था, इसमें मैं दूसरा पूर्णांक पूछ रहा हूँ। ऐसा प्रश्न आएगा, क्या करना है? 3 क्रमागत विषम पूर्णांक में से पहले 3 का गुना तीसरे का 2 गुना से 3 अधिक है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे भाई। बोला है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से, विषम पूर्णांक बोला है तो सबसे पहले विषम हम लोग यक्स मानेंगे, मतलब यक्स मतलब 1 हो गया, तो विषम बोल रहा है तो दूसरा आपका यक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यक्स का मान 1 और 2 का मान 2, तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद से यक्स का मान आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बोला था ना, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों, तो मेरे भाई 3 क्रमागत विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि पहले का पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, मतलब जो यक्स है इसका 3 गुना किसके बराबर है? 3 गुना बोला है तीसरे का 2 गुना से 3 अधिक है मेरे भाई। बोला है तीसरे का, मतलब ये जो आपका है ना, तीसरा आपका यक्स प्लस 4 है, तो इसके 2 गुना से, मतलब 2 गुना कर दो, 3 अधिक है, ठीक है ना। 3 अधिक है तो 3 अधिक कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, बस इसी को हल कर देना है, इसी को क्या करना है? हल कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 3 यक्स है तो 3 यक्स रहने दो बराबर, 2 का यक्स में गुणा करोगे तो 2 यक्स हो जाएगा, फिर प्लस 2 का गुणा 4 में करोगे 2 चौको 8 हो जाएगा, और प्लस 3 है तो प्लस 3 रहेगा ही रहेगा।
अब यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x है, तो मेरे भाई 3x रहेगा, ही रहेगा, 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा, 1x बचेगा और 11 यहाँ पर है तो 11 रहेगा। तो x का, अरे तरीके, x का मान, हाँ देखो गलती नहीं करना है, ऑप्शन में यहाँ पर 11 भी आ सकता है, ठीक है ना। x का मान 11 आया है, बोला था कि दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दूसरा पूर्णांक तो आपका x + 2 है, x का मान कितना आया है 11 और +2 है तो 2 रहेगा, तो 11 और 2 13 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 इज राइट आंसर। अभी आप लोग का 12 प्रश्न समाप्त हो गया है, कमेंट करके बताना कि मजा आया है कि नहीं और 12 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।